नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार स्वागत है। आज जो है तो सवाल आपसे है। देखिए, आज के बाद आप लोग 31 तारीख तक लग जाओ मेरे कहने पे, नहीं तो आपका ये जो रिजल्ट रुका है ना, जो आपकी प्रॉब्लम है, चाहे -1 हो, चाहे 0 हो, चाहे सीवीटी डाटा नॉट अपलोड हो, चाहे रिजल्ट हो, चाहे ईडी हो, चाहे प्रैक्टिकल हो, चाहे एलिजिबिलिटी हो, ये सब कुछ अब नहीं होगा। आप पूरक में डाल दिए जाओगे और आपका एग्जाम होगा। मैं आपको लोगों को कई दिन से समझा रहा हूं कि आप सुनिए, यूट्यूब पे जाकर के सिर्फ आप सवाल करिए। मैं आपको जवाब देता हूं ना, तो फिर वो हमारे ऊपर आ जाती है कि जब आप जवाब दे ही रहे हो सर, तो कोई बात ही नहीं है, जवाब दे रहे हो, बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हो, आप जवाब दीजिए। तो फिर वो सारी चीज़ें मेरे ऊपर आ रही हैं। इसलिए यूट्यूब पे मैं अभी जवाब बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग सिर्फ एक कमेंट करिए, एक आदमी एक ही कमेंट करिए, बाकी कुछ ना कमेंट करिए और सिर्फ सवाल उठाइए। और सवाल हमसे ना उठाइए, मैं डीजीटी नहीं हूं, सवाल आप डीजीटी से उठाइए। आप डीजी को भी मत बोलिए, आप डीजीटी को बोलिए कि आप हमारा ये प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हो, और मर्यादित होकर के लिखिए। दूसरी बात, बहुत ध्यान से सुनिए, दूसरी बात, मैं अब स्टेट गवर्नमेंट के पीछे लग गया हूं, क्योंकि वो अगर डाटा नहीं चढ़वाए ना, ईडी प्रैक्टिकल और एलिजिबिलिटी नहीं किए ना, और तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर आप सप्लीमेंट्री में जाओगे। तो अभी मैं मेल करूंगा तो उसमें मेरा नंबर रहता है, और नंबर रहता है तो मैं आपका फ़ोन नहीं उठाऊंगा। अगर आपका फ़ोन उठाया तो आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कल से कल मेरे को लगा था कि ये काम हो जाएगी, लेकिन मैंने जैसे किया तैसे धड़ाधड़ फ़ोन आने लगे बाहर के। तो उसके कारण फिर मैं आपका फ़ोन नहीं उठाता हूं, क्योंकि आपका फ़ोन उठाया तो फिर अफसरों का फ़ोन आएगा, इंगेज हो जाएंगे, तो फिर वो नहीं काम करेंगे। तो हमारे लिए डीजीटी बहुत ज़रूरी है। आप लोग जो है तो अपने जो सवाल है वो व्हाट्सएप पे मेरे को सवाल करिए, या आप वहां पे करिए। व्हाट्सएप पे भी करने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे कर दीजिए, उसका मतलब वही हो गया। और मेरे से जवाब बिल्कुल न मांगना, मैं अभी 31 तारीख तक आपको जवाब नहीं दूंगा। मैं इतना मैं आपको बता दे रहा हूं, किसी भी हालत में जवाब नहीं दूंगा, ना फोन पे दूंगा ना किसी पे दूंगा। लेकिन मैं सब देख रहा हूं, और उसका जवाब मैं दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन मैं आपको दूंगा, क्योंकि उसको उठा करके मैं डीजीटी को भेज। मैं अभी बहुत लास्ट बार जो ये कोशिश कर रहा हूं कि मैं देखता हूं कि क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं। ये लास्ट बार मैं अपनी जो है तो पूरी मेहनत और वो कर रहा हूं। तो देखिए, मैं आपके लिए मुद्दे उठाता हूं, मैं आपसे कोई फीस नहीं लेता हूं, मैं कोई आईटीआई वाला नहीं हूं, मेरी कोई आईटीआई नहीं है। अगर मैं आपकी आवाज उठा रहा हूं तो आप लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले आकर के आपको आवाज उठाना पड़ेगा, और आपको अपनी आवाज रखिए, जायज रखिए, अनजायज ना रखिए। हो क्या रहा है कि कई लोगों का जब मैंने रोल नंबर भेजा, कई लोगों को बोला, तो वहां से लिख करके आ गया कि सर ये है, इसकी प्रॉब्लम ये है, इसकी प्रॉब्लम ये है, जो मैं शो में नहीं बता सकता हूं। अगर मैं आपको ये कह दूं कि किसी व्यक्ति ने या किसी संस्था ने आपको कहा कि आप फर्जी डाटा वाले स्टूडेंट हो, तो आपको कितना बुरा लगेगा। इसलिए मैं उसके सलूशन पे वो हो रहा हूं, समस्या का समस्या और नहीं खड़ा कर रहा हूं, मैं बीच का रास्ता एक ढूंढ रहा हूं। तो बीच का रास्ता ढूंढने के लिए आपको आना पड़ेगा, आपको साथ होना पड़ेगा। आपके जो पुराने साथी हैं उनको भी आना पड़ेगा, नए को भी आने पड़ेगा। जिनका एग्जाम हो गया वो भी अपने साथियों के लिए मांग करिए, चाहे वो 2014 से लेकर के 2022 तक हो, सभी को एक हो करके। ये आपका मुहिम है, आपका है। मैं प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, मैं अपना पैसा खर्चा कर रहा हूं, मैं आपके लिए रात दिन बराबर लगा हूं। पर्सनल रिलेशन हमारे जो है तो पर्सनल जो हमारे काम है वो मेरे से दूरी हो रहे हैं धीरे धीरे करके। तो इसलिए बोल रहा हूं, अगर आप आवाज नहीं उठाओगे तो मैं नहीं उठाऊंगा आवाज, ये मैं साफ साफ बोल दे रहा हूं। और देखिए, 2 जो वीडियो बने थे ना, सबसे बड़े प्रभाव डाले। एक वीडियो को आप लोगों ने बिल्कुल नहीं देखा, उसी वीडियो में आप लोगों को बहुत ज्यादा कमेंट करना था। वो था कि क्या आईटीआई से छात्रों का मोह भंग हो रहा है। उस पर बहुत ज़्यादा सुनवाई हुई है, मैं बता दूं। उस पर बिल्कुल टेढ़ी खीर हो गई है। उस पर जो है तो मेरे को फ़ोन किया गया कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, क्या है। तो फिर मेरे को रिपोर्ट देना पड़ा, उसका रिपोर्ट दिया मैंने। तो उसमें क्या है कि अगर आप लोगों क्या है कि ये भर देखोगे ना कि एग्जाम का रिजल्ट कब आया है, आपके सवाल जवाब, तो कुछ नहीं होगा। वही सवाल वही जवाब करते करते डीजीटी चिढ़ जाते। उसके पीछे की एक कहानी बनाना होता है कि अगर सर इन लड़कों का ये नहीं हुआ तो जो नए लड़के लोग हैं वो एडमिशन कैसे लेंगे, क्योंकि ये पुराने लड़के हैं, यही बताएंगे नए लड़कों के लिए। तो वो एक आपको न्यूज डालनी होती है बीच बीच में, तभी दबाव बनता है। ऐसे नहीं होता है कि बस रोज की आपका कब पेपर आ जाएगा और मैं मनमाना बोल दूं कि भैया ये है वो है वो। यूट्यूबर वाली कहानी नहीं है, ये हमारे ऊपर केस हो जाएगा। अगर मैं कुछ गलत बोलता हूं तो मेरे ऊपर तुरंत केस हो जाएगा, तुरंत जो है तो मेरी जो है तो
जेल जाने की नौबत आ जाएगी। इसलिए जो भी चीज बोला जाता है वो तथ्य बेस्ड बोला जाता है, सबूत बेस्ड बोला जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको एक होना है तो आप यूट्यूब पर ही हमसे सवाल मत करिए प्लीज। आप डीजीटी साफ साफ लिखिए, डीजीटी मैं ये हूं। हाँ, वहां पे रोल नंबर आप नहीं लिखोगे, रोल नंबर नहीं लिखोगे। आईटीआई का नाम लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, लेकिन रोल नंबर नहीं लिख सकते हो। लेकिन एक प्रार्थना, एक अनुरोध करिए, व्हाट्सएप में आप क्या है कि अगर आप व्हाट्सएप में कर रहे हैं मेरे को, तो व्हाट्सएप में आप अपना नाम, आईटीआई का नाम, रोल नंबर और प्रॉब्लम, 3 ही चीज लिखिए भाई साहब, बाकी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर आप ये ना पूछे कि अब आप बता दीजिए, अब आप बता दीजिए। मैं अपने से कोई जवाब नहीं देता हूं, साफ साफ बोल रहा हूं, जबकि मैं सब जानता हूं, 28 साल से एक्सपीरियंस है मेरे को, लेकिन मैं अपने से बिल्कुल भी जवाब नहीं देता हूं। जो आप सवाल करते हो वो सवाल को मैं बना करके भेजता हूं, उसमें जवाब आने में 24 घंटे जवाब नहीं आ जाते। मैं इतना बड़ा नहीं हूं, ये मत सोचना। हफ्ते भर लग जाते हैं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो फिर वो 100 में आता है। फिर मैं जो आपके सवाल हैं वो 100 में आता है। तो आपको ऐसे ही प्लानिंग करनी है, ऐसे ही शो चलेगा। अब शो ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जो आपके सवाल है आप यूट्यूब पे डालोगे, व्हाट्सएप पे डालोगे, हमसे जवाब नहीं मांगोगे, जवाब डीजीटी से मांगोगे, डीजीटी जवाब देगा। भैया आपको समझना चाहिए ना कि मैं डीजीटी नहीं हूं। डीजीटी से जवाब मांगा जाता है तो सब डीजीटी देती है, जो न्यूज देती है वही न्यूज दिखाऊं। मैं गलत नहीं दिखा देता हूं कि जैसे सबको दिखा दूं, सब बोल दे कि हाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। और अभी जो कल से भावा स्थिति हुई है, दूसरी बात, जो मैंने 2 वीडियो डाला था, एक तो उसको जाकर के आप लोग देखिए और वहां पे कमेंट करिए आप लोग कि क्या आईटीआई से छात्रों का मोह भंग हो रहा है, इस बार भी सीट खाली हो जाएगी क्या। 3-4 दिन का वीडियो है, वो वीडियो बहुत काम में आपके आएगी, मैं आपको बता रहा हूं। वही असली जो है तो आपके जो है तो काम में आएगी, वही सरकार के ऊपर दबाव बना रही। दूसरा जो है तो कल जो वीडियो गया था जिसमें लड़के वॉइस रिकॉर्ड करके दिए थे, तो मैं बोल रहा हूं वो बहुत बड़ा आया। अब अगर आप वीडियो बनाते हो तो वीडियो भी बना करके दीजिए, लेकिन ऐसे वाले मोबाइल पे मत बनाइए कि जो आप ऐसे बात करते हो। ऐसे मोबाइल पे आप बनाइए और अपनी बात 2 मिनट का करिए और मेरे को भेज दीजिए, या आप वॉइस रिकॉर्ड करिए। और वॉइस रिकॉर्ड में आवाज़ तेज होनी चाहिए, सही चीज़ें होनी चाहिए, ताकि उसको लिया जाए, प्रूफ के साथ में लिया जाए। क्योंकि मेरे को जब मैं देता हूं, और मैं भी आईटीआई से जब बात करता हूं ना, जब आप रोल नंबर देते हो कि आपके स्टूडेंट का ये है, तो क्या बोल दिया जाता है, आज आपको मैं बता दूं, आज मैं खुलासा कर दूं। बोल दिया जाता है कि सर ये लड़का नेता है, सर ये कभी पढ़ने आता नहीं है, सर ये कभी फीस देता नहीं है, सर ये दादागिरी करता है, ये यूनियनबाजी करता है, ये कॉलेज में तोड़ फोड़ करता है। बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और एक तरफा मैं बिल्कुल भी आवाज़ नहीं सुनता हूँ, ये आप लिख लेना। आप कुछ भी बोल दोगे मैं आंख मूंद करके सुन लूंगा, बिल्कुल भी नहीं होता है। देख लीजिए, जब आप मुद्दे उठाते हो तो 4-5 दिन के बाद देता हूँ। मैं आपके रोल नंबर से आईटीआई का नाम निकालता हूँ, फिर वहाँ से मेरे को मोबाइल नंबर और नाम वो मिल जाता है। मैं उनसे बात करता हूँ, मैं उनसे अलग अलग चीज़ों मिल करके बात करता हूँ। मैं आईटीआई टॉक शो भी बोलता हूँ, कभी आईटीआई टॉक शो नहीं, मैं एडमिशन के लिए बात करता हूँ कि मैं एडमिशन लेने वाला छात्र हूँ या गार्जियन हूँ, तो वहाँ से मेरे को सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, और वो सबूत तथ्य बेस्ड रखे हुए हैं कि कभी डीजीटी को या किसी को दिखाना पड़े तो वो हो जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो भी आप बोलिए, जो आपके सही है, तो आप वॉइस रिकॉर्ड करिए, वॉइस रिकॉर्ड करके हमको भेजिए तो भी होगा। और या वीडियो बनाइए आप, तो लंबे लंबे में वीडियो बनाइए और देखिए वीडियो क्वालिटी सही रहे, आवाज़ सही रहनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि बाजार में आप रिकॉर्डिंग कर ली और जो आवाज़ उठा चुके हैं वो दोबारा आवाज़ नहीं उठाएंगे, एक बार में एक ही आवाज़ उठाए, नहीं तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि आप एक ही स्टूडेंट का क्यों रिपीट कर रहे हो। तो आप लोग आपस में देख लीजिए कि कितने लोग उठाना है, 5-6 लोग, 7 लोग, 10 लोग एक दिन उठाइए, 10 लोग एक दिन उठाइए, 10 लोग एक दिन उठाइए। अगर 100 लोग भी 10 दिन में उठाओगे ना, 100 लोग भी 10-10 दिन करके उठाओगे अपना, तो मैं समझ जाऊंगा और वो मैं बना करके दे दूंगा, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो आपको कुल मिला करके मैं बता रहा हूं कि कल तक की जितनी शिकायतें थी वो दे दी गई, उस पर सुनवाई भी हो रही है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे को बहुत बड़ी आशंका है, और मैं जो बोलता हूं वो सच होता है। आप उठा करके सारे वीडियो देख लीजिए, जो मैं बोलता हूं वो सच होता ही होता है, क्योंकि मेरे को अंदर मेरे सूत्र हैं, वो सूत्र बताते हैं। इसलिए अगर आप नहीं लगोगे, 31 तारीख तक जूझ जाओ मेरे भाई। और सिर्फ मैं बोल रहा हूं थैंक यू, गुड मॉर्निंग, फर्स्ट व्यूअर, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप सवाल करिए, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जिनका काम हो गया है वो बताइए, कि वो भी आवाज उठाइए कि ये जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको जो है तो निकालिए, चाहे एग्जाम के लिए हो, चाहे ईडी प्रैक्टिकल के लिए हो, चाहे जिसके लिए। नहीं उठाओगे आवाज तो 1-2 दिन के बाद मैं फिर अपने न्यूज पे चला जाऊंगा, जो न्यूज हमको आईटीआई के देना है, एफिलिएशन को देना है। इसीलिए अभी एफिलिएशन वाले नाराज हैं, आप देखते हो, आईटीआई वाले नाराज है, उनका मुद्दा नहीं हो रहा है। तो चूंकि अब ये करो और मरो की स्थिति हो गई है कि अब आप लोग अभी एग्जाम दिए हो और पूछ रहे हो सर कब रिजल्ट आ जाएगा। डीजीटी ने बोला था कि 5 जून के बाद रिजल्ट आएगा। वैसे भी मैं आपको बता दूं, रिजल्ट
एग्ज़ाम कराने और रिजल्ट निकालने का 90 दिन का टाइम होता है, मतलब 3 महीने के अंदर आपको एग्ज़ाम और रिजल्ट दोनों निकालने होता है एज ए रूल के हिसाब से। पर होता कहाँ है, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे तो कुछ नहीं होगा। और DGT का साफ नाम लिख करके DGT लिखिए, व्यक्ति ना लिखिए। अब चलिए अतुल कुमार तिवारी जी या राकेश अग्रवाल ना लिखिए या जयप्रकाशन ना लिखिए। और आप जयप्रकाशन जी को हेल्प डेस्क पे अपनी प्रॉब्लम को मेल भी करिए, रोज मेल करिए। आप सोचिए कि एक मेल हम रोज करेंगे और कमेंट जो है तो अलग अलग लोग रोज करेंगे, ताकि अब इस पर दबाव पड़े तो 31 तारीख के पहले हो जाए। नहीं तो क्यों नहीं होगा। अब मैं बता रहा हूँ आपको क्या होगा कि 18 तारीख से एग्जाम, कल से एग्जाम चालू हो गई, 31 तक एग्जाम चौथे चरण की हो जाएगी। इसके बाद सप्लीमेंट्री का सीधे कर देंगे, तो सब सप्लीमेंट्री में घुस जाओगे। और फिर सप्लीमेंट्री का घुसोगे, वो लोग घुसेंगे जो एलिजिबल होंगे, और जो नहीं होंगे एलिजिबल ना, तो वो फिर बच जाएंगे। और फिर वो कब जाएंगे, चले जाएंगे अगस्त सितंबर अक्टूबर में, चूँकि वो बोल रहे हैं कि हम हर 6 महीने में तो एग्जाम करवाते हैं। तो ज़रूरी थोड़ी है कि हम अभी जून और जुलाई में कर दें। अभी बोल देंगे कि हम मई में करवा लिए हैं, मान लीजिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बोल दिए कि मई में तो हम करवा लिए एक बार, अब सप्लीमेंट्री बची हुई है तो मैं फिर से 6 महीने के बाद करवाऊंगा या 3 महीने के बाद करवाऊंगा, मैं अभी नहीं करवा सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो वो दिक्कतें अगर खड़ी हो गई तो फिर चुनाव भी चालू होने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोकल चुनाव, जैसे मध्य प्रदेश की मैं बोल रहा हूँ, पंचायतों की चुनाव और ये सारी चुनावें आ जाएंगी, बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक होना पड़ेगा और एक होकर के कर्मत करना पड़ेगा। फ़ोन आपको बिल्कुल नहीं करना है, फ़ोन बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगा। आप लोग चाहे बुरा मानो चाहे ना मानो बुरा, आपको जो करना है वो आप व्हाट्सएप पे बिल्कुल सवाल हमको अपना नाम, ITI के नाम, रोल नंबर जरूर दें और नीचे प्रॉब्लम लिखे, 4 ही चीज़ लिखे, बाकी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जवाब आप नहीं मांगोगे, जवाब मैं 100 पे दूंगा। दूसरा, वीडियो रिकॉर्डिंग करो आप। तीसरा, आप वॉइस रिकॉर्डिंग करो आप। चौथा, आप जो है तो YouTube पे जाकर के कमेंट करो। अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है भैया तो राम राम। मैं जो है तो न्यूज़ चलाता हूं, तो न्यूज़ में चलाऊंगा। पिछले 3-4 महीने से सिर्फ आपके अलावा बाकी कुछ नहीं काम कर रहा हूं, तो वो मेरे बिजनेस पे, मेरे न्यूज़ पे असर भी पड़ रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि लास्ट मैं आपको टाइम दे रहा हूं, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप लोग जानो, आप अपने हिसाब से काम करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।